हेडिंग लिख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक करेंगे, विद एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट आप सीख चुके हो, क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है? एडजस्टमेंट आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर एडजस्टमेंट्स आपकी दो जगह जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर एडजस्टमेंट आपकी दो जगह जाएंगी। दो इम्पैक्ट होंगे हर किसी चीज़ के। कितने इम्पैक्ट होंगे? दो इम्पैक्ट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की कोई भी एडजस्टमेंट गिवन होगी आपको उसके दो इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखो, सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखो, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट लिखो क्लोजिंग स्टॉक, जो आप कर चुके हो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है? आपका ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होता है। सारी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होगी। वैसे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमारी दो जगह जाती है। सबसे पहला आ जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड करते हो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और दूसरा हमारा जाता है ये बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड। देखो दो जगह गई ना। सबसे पहले कहाँ गई? हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सबसे पहले गई ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। दूसरा हमारी कहाँ गई? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड गई। दूसरी हमारी कहाँ गई? बैलेंस शीट में एसेट साइड गई। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एडजस्टमेंट दो जगह आती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर है? चलिए लिखिए एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो है हमारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो हमारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो है हमारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। देखिए आपको ट्रायल बैलेंस में एसेट्स गिवन होंगी, ट्रायल बैलेंस में एसेट्स गिवन होंगी। क्वेश्चन लिखो, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी। बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख, प्लांट की वैल्यू 50,000, मशीन की वैल्यू 5 लाख। एडजस्टमेंट में लिखा है प्रोवाइड, एडजस्टमेंट में लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर annum। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है कितना? 10% पर annum। बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर annum। तो देखो डेप्रिसिएशन का क्या होगा। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होना एक तरीके से लॉस कंसिडर करा जाता है। तो एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये हमारा लॉस है। दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। जो भी आपका डेप्रिसिएशन है वो एसेट में से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, एसेट्स में से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन।
बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। तो दो जगह इम्पैक्ट किया, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दो जगह आएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा एसेट्स में से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। कैसे करेंगे देखो मैं करके दिखाता हूँ, आपको कैसे करना है इसे। इसके लिए दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, एक आपका बनेगा बैलेंस शीट। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, एक आपका बैलेंस शीट बनेगा। यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाएंगे और एक बनाएंगे हम बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हम बनाएंगे बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाएंगे हम बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। और यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ लिखते हैं लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है चेक करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है बिल्डिंग हमारी एसेट होती है तो बिल्डिंग को एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है, बिल्डिंग को एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बोला बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाओ 10% पर एनम। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाओ 10% पर एनम। ज़रा 10% निकालो, बिल्डिंग का कितना आएगा आपका 1 लाख रुपीज़। इसका 10% निकालोगे कितना आएगा 1 लाख। तो आपका बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया, आपका बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया 10 लाख का आपने निकाल दिया, 10 लाख का 10% निकाल दिया आपने, कितना आ गया ये 1 लाख। ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन को, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। इस डेप्रिसिएशन को आप दो जगह एडजस्ट करोगे। मैंने बता रहा हर एडजस्टमेंट दो जगह जाएगी, हमारी हर एडजस्टमेंट कितनी जगह जाएगी, दो जगह जाएगी। तो इस डेप्रिसिएशन को आप दो जगह एडजस्ट करोगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड डाल देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड डाल दो इसे। और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देना जिस चीज़ का वो डेप्रिसिएशन है, जो भी वो एसेट है। या बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगा है तो बिल्डिंग को आप पहले एसेट में लिखोगे, बिल्डिंग को पहले आप एसेट में लिखिए, एज अ एसेट बैलेंस शीट में लिखिए और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। तो आपका जो 1 लाख रुपीज़ जो आया है, वो कैसे करोगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितने का डेप्रिसिएशन लगाया था आपने 1 लाख का आपने डेप्रिसिएशन लगाया था। और यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग क्या होती है हमारी, एसेट होती है। बिल्डिंग क्या होती है हमारी, एसेट। बिल्डिंग यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ लिख देंगे और यहाँ से आप माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन लगा है 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है, तो 1 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर जो भी माइनस करके आएगा जो 9 लाख वो आप बाहर लिख देंगे। क्लियर है, ये भी जो माइनस करके आएगा ये आप बाहर लिख देंगे। तो दो जगह चला गया। देखो इस डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दो जगह हो गई, एक तो आपने यहाँ से माइनस कर दिया एसेट में से, और दूसरा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया। सारे ही ऐसे करने हैं, सब सारी की सारी एडजस्टमेंट ऐसी होगी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। जैसे आप देखिए नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है प्लांट। प्लांट गिवन है। देखिए प्लांट की वैल्यू कितनी है, प्लांट की वैल्यू आपको गिवन है 50,000। प्लांट की वैल्यू क्या है 50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांट की वैल्यू 50,000 है। 50,000 का 10% निकालो, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 10%, इसका 10% निकालो कितना आएगा 5,000। ये आपका आ गया प्लांट का डेप्रिसिएशन आ गया 5,000। अब इसको आप दो जगह एडजस्ट कर दो, जैसे आपने अभी बिल्डिंग का जैसे एडजस्ट किया था, आप इसको दो जगह एडजस्ट कर दो। जैसे दो जगह एडजस्ट कर देंगे, 5,000 आ रहा था, यहाँ लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यहाँ लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। 5,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा था, यहाँ पर लिखेंगे 5,000
और यहाँ लिखेंगे प्लांट की वैल्यू कितनी थी 50,000। प्लांट हमारा एसेट होता है तो प्लांट यहाँ पर लिख देंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन था 5,000 का। जो भी फाइनल वैल्यू होगी प्लस माइनस करके वो आप बाहर लिख देंगे। क्लियर। चलिए आखिरी वाला कर लेते हैं। आखिरी में क्या है, आखिरी आपको गिवन है जो है वो मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू गिवन है आपको 5 लाख। मशीन की वैल्यू कितनी गिवन है 5 लाख। 5 लाख का 10% निकालो 50,000 आएगा। 50,000 को आप वहाँ पर लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर लिख दो 50,000 को। यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50,000 रुपीज़। और क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी, यहाँ लिखेंगे मशीनरी कितने की थी 5 लाख। और 5 लाख में से आप माइनस कर दोगे, 5 लाख में से आप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन था 50,000 का। 50,000 यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 4,50,000। क्लियर है। इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है। तो 2 एडजस्टमेंट हमने कर ली, एक हमारी क्लोजिंग स्टॉक की और एक हमने किसकी एडजस्टमेंट करी, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करी। आपको 2 जगह डालनी एडजस्टमेंट। एक हमेशा हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी। एक तो आपकी यहाँ पर गई डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में गई और एक आपकी यहाँ से हो गई। देखो 50,000 2 जगह से एडजस्ट हुआ है। क्लियर, क्लियर है।